आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने जो ज़मीन शेयर की थी वो मलक तनवीर अहमद ने ज़मीन जो थी वो परचेज़ कर लिया है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो जो कागज़ात वगैरह के मामलात थे वो तय हो गए थे और जो रकम की वसूली थी वो भी हो गई थी। तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इसी के साथ हम सब दोस्त दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ना उस ज़मीन में से अच्छी पैदावार हासिल करने का हकदार भी बनाए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इदारा है लैंड फॉर सेल पंजाब इन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से ज़मीन सेल परचेज़ के काम को सर अंजाम दे रहा है और हमने बहुत से लोगों के जो ख्वाब हैं ज़मीन के हवाले से कम पैसों में पूरे भी किए हैं और आगे भी हमारा जो इदारा है वो ऐसे ही आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कोशां रहेगा। तो आज की ज़मीन का जो टोटल रकबा है वो जी है 8 एकड़। वो एक बूढ़े बेज़बान एक बुज़ुर्ग है, उसकी ज़मीन है, उसके हवाले से भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ जो ज़मीन के मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस वीडियो में हम ज़मीन के बारे में जिस टॉपिक्स पर बात करेंगे वो जी है पानी, बिजली, डेरा, मट्टी, रास्ता, लोकेशन और मुझसे रब्ता आपने किस तरह से करना है। ठीक हो गया जी। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी आपने ज़रूर कर देना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहले पहुंचे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जैसे ही सस्ती और ज़रखेज़ जो ज़मीन है वो आपके पास यानी उसकी जो वीडियो आपके पास पहुंचती है आप फ़ौरन मुझसे रब्ता करें और आप भी उस सस्ती और ज़रखेज़ ज़मीन का जो है ना वो हकदार बन सकते हैं यानी कि मालिक भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुज़ुर्ग के बारे में जो कि बेज़बान है। बेसिकली आपको पता है कि मुल्क के जो हालात हैं ना वो बहुत ही कशीदा हैं। तो ना जिनके पास ये 7-8 एकड़ रकबा होता है ना तो वो अपनी ज़मीन को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इनके ना 3-4 बेटे हैं, लेकिन ना अब ये जो चचा जान है अब इनसे तो मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। इनके जो बच्चा है ना बड़ा, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, उसकी उम्र 28 साल है। तो वो अपनी ज़मीन को क्या कह रहा है कि अपने वालिद से उन्होंने जिस तरह से भी बात की, उन्होंने डिस्कस किया कि हम ये जो ज़मीन है ना वो बेच रहे हैं। वो छोटे भाईजान का उन्होंने अपना दाखिला लिया हुआ था, ठीक है, कॉलेज में, तो उनकी फ़ीस वगैरह भी देनी है और इसके अलावा ना वो अपने जो घर है ना उसको तामीर भी करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं। कागज़ात वगैरह के मामलात जो थे वो मैंने खुद भी देखे और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था और जितने भी आज तक मैंने ये ज़मीन के हवाले से कागज़ात देखे थे वो बिल्कुल ना उनके मुताबिक वो जो कागज़ात थे बिल्कुल ना 100% क्लियर थे, कोई डाउट नहीं था, कंप्यूटराइज कागज़ात थे। और ये जो 8 एकड़ का मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो जो फी एकड़ है उसमें जो कनाल है ना वो 9 कनाल है, ठीक है, 9 कनाल का 1 एकड़ यहाँ पर मौजूद है। तो लेकिन सरकारी तौर पर ना 8 कनाल की ना 1 एकड़ होता है, लेकिन यहाँ पर 9 कनाल का 1 एकड़ है। तो बात करते हैं पानी की। तो पानी के हवाले से यहाँ पर एक नहरी पानी मौजूद है और इसके अलावा पानी की कोई और सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा बिजली की बात कर लेते हैं। तो बिजली भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए आपको खुद ही ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, कोई कमरा वगैरह खुद ही तैयार करवाना पड़ेगा। तो कमरा मैंने आपको बता दिया है, यानी कि यहाँ पर कोई डेरा भी मौजूद नहीं है, तो डेरा भी बेसिकली आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। मट्टी की बात कर लेते हैं। मट्टी भाई इंतहाई ज़रखेज़ है, ठीक है, पैदावार अच्छी हो जाती है और इसके अलावा आप यहाँ पर गंदम वगैरह भी देख रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी उगी हुई है, यानी कि अच्छी पैदावार देती है।
तो इसके अलावा इस ज़मीन का जो रास्ता है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, एक रास्ता मौजूद है कच्चा ही, लेकिन ये रास्ता सीधा सड़क की तरफ जाता है। रास्ते की कोई मतलब ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है गंदम वगैरह, और इसके अलावा गन्ना की है तो सारा गंदा भी यहीं से ही निकलता है, तो रास्ते की तो कोई आपको ना परेशानी नहीं है। तो इसके अलावा लोकेशन की बात भी कर लेते हैं। तो ये जो ज़मीन है ना वो डेरा सांगड़ा, ठीक है, आपने नोट करते जाना, डेरा सांगड़ा जो कि कोट मोमन से ना 2 किलोमीटर दूर है। आप कोट मोमन में आकर ये पूछ सकते हैं कि डेरा सांगड़ा कहाँ पर है, तो आपको वो सारी की सारी जो लोकेशन है आप जिससे भी पूछेंगे ना आपको ना पता चल जाएगा। बहुत ही मशहूर ये जो है ना वो डेरा सांगड़ है, ठीक है। ज़मीन की कीमत जो है वो पहले ही मैंने थंबनेल में ना शो कर दी थी। तो क्योंकि ये बुज़ुर्ग जो थे वो बेज़बान थे, तो उनके बेटे ने ज़मीन ये ना कुछ पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने ना वो आपको पता है ना 554 रुपये, ठीक है, उन्होंने ये भी मेंशन किए थे। लेकिन वो जो 554 रुपये है ना उनसे मैंने किया था कि अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर ये ज़मीन परचेज़ करता है तो उनको आपने इतने में ये ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देनी, उनके साथ कुछ ना आपने रैयत के जो मामलात हैं ना वो तय करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस ज़मीन के हवाले से ना मज़ीद जो तफसीलात हैं मुझसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना था।